बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मशहूर मॉडल सुनीता मार्शल ने अपनी और शौहर की निजी मालूमात सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, जिससे हंगामा आराई होना शुरू हो गई है। मेरा शौहर अपना ज़हनी इलाज भी करवाता था। मेरा शौहर मुसलसल स्ट्रगल कर रहा था जिस वक्त मैं अपने पीक पे थी, अपने अरूज पे थी। अदाकार हसन अहमद ने बीवी सुनीता मार्शल से ऐलान ला ताल्लुक़ की कर दिया है। सच्चे जो है मोहब्बत करने वाले लोग, लेकिन अजीबोगरीब किस्म की बातें, इस तरह के मामलात में जो है इस वक्त सोशल मीडिया बहुत अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहा है। उनकी जानिब से ये कहा गया, जिस पर लोग बहुत अफसरदा हैं, कि जी सारे खर्चे मैं उठाया करती थी, जबकि मेरा शौहर हसन जो है वो घर पे बैठे काम का इंतजार करता रहता था। जिसके बिना पर मैंने कहा कि 6 महीने का वक्त है, अगर 6 महीने काम नहीं मिलता तो तुम फिर कोई भी काम कर लो, मेरे राज खोलकर तुमने अच्छा नहीं किया। हसन अहमद की सुनीता मार्शल को वार्निंग। 13 साल शादी जो है अचानक से क्यों बिखरना शुरू हो गई है? ये सारा मामला क्या है? क्या ऐसा इंटरव्यू हुआ जिसमें सुनीता को ये सारी बातें बोलनी पड़ी? क्या सुनीता ने टॉन्टिंग वे में ये सारी बातें की थी? क्या टॉन्ट किया था अपने शौहर को, या फिर एक सवाल जो है किया गया, उसके जवाब में सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आती हैं, जिस पर हसन जो है, इनका शौहर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। वो कहते हैं कि जी मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की है, मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की है, मुझे बेबस मस्कीन बनाकर रखने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि मैं एक निकम्मा इंसान हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, मुझ पे तरस खाकर सारे मामलात किए गए हैं। तो हसन अहमद ने जो रिएक्शन दिया इस वक्त, वो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इस तरह से रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सुनीता ने जो है कोई टॉन्टिंग वे में चीज़ें नहीं की। पाकिस्तान की जी मारूफ अदाकार हसन अहमद निजी मालूमात शेयर होने पर जो है इस वक्त सीख पा हैं। उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि दोनों में मामला जो है अचानक से ख़राब हुए हैं, और जैसे ये इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू ऑन एयर जाता है, उसके बाद हसन जो है वो बहुत गुस्से में आते हैं, जिस पे सुनीता उनको समझाने की कोशिश करती हैं कि मेरा ये सब कुछ कहने का मकसद नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो सुनीता ने कहा वो सच नहीं है, वो आधा सच है, वो उनका सच है। तो इस वक्त जो है वो अपनी बीवी सुनीता मार्शल से नाराज़ है। अदाकारा सुनीता मार्शल ने निजी टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने शौहर से ज़्यादा कमाने की बात की। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान के सवाल पर सुनीता मार्शल ने कहा कि जब हसन से मेरी शादी हुई तो मैं पहले ही बहुत अच्छा काम कर रही थी, जबकि उन्हें उस कोई काम नहीं मिल रहा था। तो सुनीता का ये कहना है आगे चल के कि मैं जो हूँ वो टॉप एक्ट्रेस थी, टॉप मॉडल थी, और मुझे जो है बार बार काम मिल रहा था। मैं एक प्रोजेक्ट छोड़ती थी, मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाता था। जबकि हसन के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उस वक्त जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो बार बार ये बात बोलती गई कि हसन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जहाँ पर हमें कहीं पर भी ये चीज़ नज़र नहीं आई कि उन्होंने कोई टॉन्ट किया है कि जी मेरा शौहर काम नहीं करता था, मैं बहुत फेमस थी। ऐसे मामलात नहीं हम सब में से किसी को भी लगे, क्योंकि एक नॉर्मल इंटरव्यू था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। लेकिन हसन का जो एक वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पर, उससे बहुत अजीबोगरीब किस्म की वाइब्स जो है हर तरफ आना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा जी, इंटरव्यू के दौरान मेज़बान जो है सवाल करता रहा कि आप ये बताएं कि आपकी ये लव मैरिज है, किस तरह से उन्होंने आपको प्रपोज किया। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने हसन की कभी कोई मदद नहीं की, और उन्हें जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं बाद में अपने तौर पे मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हसन को बहुत मेहनत करनी पड़ी इन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने हासिल की, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर सारी जो है चीज़ें हासिल की हैं। कभी उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, ना उन्होंने कभी किसी से सिफारिश लगाई है। सुनीता मार्शल ने बताया कि अदाकार हसन को पहले बहुत गुस्सा भी आता था, इसलिए उन्होंने अपना इलाज करवाया है और कुछ थेरेपीज ली हैं, जिसकी वजह से उनको अब गुस्सा आना कम हो गया है। अदाकारा का ये भी कहना था कि हसन को काम मिलने के बाद लोगों ने उनके किरदार को, जो वो एक्टिंग करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद किया, और जब भी हम बाहर जाते थे तो लोग मुझे नहीं पहचानते थे, लोग जो है वो हसन के पास जाकर उनकी तारीफ करते थे, उनसे ऑटोग्राफ लेते थे और उनसे पिक्चर्स वगैरह के लिए कहते थे। इस इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए अदाकार हसन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। उन्होंने कहा कि जी मैं इस इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहता हूं जो मेरी बीवी सुनीता मार्शल ने दिया, क्योंकि ये एक अवामी इंटरव्यू है और मैं इसे अवामी तौर पर वाज़ेह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं लोगों को। उन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी सुनीता मार्शल ने चंद आरा पेश की हैं जो इन वाकयात का उनका अपना वर्जन है, ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, इसमें बहुत सारी बातें गलत हैं। यानी कि उन्होंने ये बात बोली है कि मेरी बीवी ने जो बातें की हैं वो बातें गलत हैं,
चाहे वो दुरुस्त भी हों, लेकिन उन्हें प्राइवेट रखना चाहिए था, क्योंकि ये मियाँ बीवी के दरमियान की बातें होती हैं जिससे आपको पब्लिकली दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे ये इंटरव्यू देखकर लगता है कि बुश पर तरस खाया गया है और मैं जो नहीं चाहता, मैं एक मजबूत इंसान हूं जो अपनी जिद्दोजहद को शेयर नहीं करना चाहता। ये मेरा इंतखाब है। अगर मुझसे कोई इंटरव्यू लेगा, मैं सोचूंगा कि मुझे अपनी स्ट्रगल्स को शेयर करना है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। आपको बताती चलूं कि हसन अहमद और सुनीता मार्शल 2009 में जो है इनकी शादी होती है और इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी अच्छी जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। अक्सर इनकी बहुत अच्छे क्लिप्स, बहुत अच्छी इनकी फैमिली फोटोज, इनके जो है ट्रिप पे जाना और उसकी पिक्चर्स शेयर करना नजर आता है। सुनीता पीछे कुछ दिन पहले जो है वो थाईलैंड के ट्रिप पे गई हुई थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी और बहुत इंजॉय कर रही थी। दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखने में बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये मामला जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकी शादी को, इनकी मोहब्बत को, इनकी ज़िंदगी को जो ये गुजार रहे हैं कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। सुनीता मार्शल ने शोहर हसन अहमद के करियर के आगाज़ में आने वाले नशे व फराज से मुतालिक मुतादिद इंकशाफात किए थे। उन्होंने ये कहा था कि जी जब उन्होंने हसन अहमद से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक्त इंडस्ट्री के लोग ये जानना चाहते थे कि वो शख्स कौन है जिससे मैं डेट कर रही हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। सुनीता ने यह भी कहा कि जी लोगों का मानना था कि मैं जिसको डेट कर रही हूँ वो कोई बहुत अमीर शख्स होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जी मुझसे मिलकर हसन ने अपनी जो तशहीरी उनकी एजेंसी थी उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने अदाकारी में जो है कदम रखने का फैसला मुझे देखकर ही किया था। ये मेरा नहीं बल्कि मुकम्मल हसन का फैसला था और मैंने हसन को इस फैसले को लेकर उनकी जो है वो हौसला अफजाई की थी। उन्होंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। सुनीता मार्शल का अपने इंटरव्यू में ये भी बताना था कि जब मैं अपने करियर की बुलंदियों पर थी उस वक्त हसन अहमद शोबिस इंडस्ट्री में जिद्दोजहद कर रहे थे और करियर का आगाज था। इसीलिए हर बंदे का जब करियर का आगाज होता है तो वो कड़ा वक्त होता है और वो उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लम्हात में से एक थे। उन्हें कभी कोई किरदार मिलता था, कभी नहीं मिलता था। सुनीता ने कहा कि मुझे एक बार इंडस्ट्री में काम मिला तो फिर एक के बाद एक मिलता ही रहा, मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन हसन के साथ ऐसा नहीं हुआ। हसन को शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। कभी उनको काम मिल जाता था, कभी उनको काम नहीं मिलता था। सुनीता ने कहा कि जी हसन अहमद को 1 साल तक जब कोई काम नहीं मिला तो वो एक ऐसा वक्त, एक ऐसा पॉइंट सामने आता है जब मैंने हसन से कहा कि शोबिस इंडस्ट्री में फिर 6 महीने का इंतजार कर लो, अगर तुम्हें काम नहीं मिलता तो फिर कोई और काम कर लेना। बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, क्योंकि कुछ तो करना है। अब जो है काम के इंतजार में घर में तो नहीं बैठे रहना। सुनीता का बताना था कि जी अदाकारी हसन अली का जुनून है, वो अदाकारी करना बहुत पसंद करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हसन को काम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने कभी भी उनके किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई सिफारिश नहीं की। जो भी उन्होंने किया अपने बलबूते पर किया। यानी कि एक इंटरव्यू था जिसमें अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि जी सुनीता अपने हस्बैंड को डिग्रेड करने के लिए आई हैं, हसन को जो है उनकी तजलील करने आई हैं। एक सवाल से दूसरा सवाल निकलता गया, एक जवाब से दूसरा सवाल निकलता गया और फिर वो जवाब और सवाल का सिलसिला ऐसे लगा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हसन को ऐसे लगेगा कि उनको डिग्रेड किया जा रहा है। उनके जो पास्ट में उन्होंने मेहनत की है उसको अगर दुनिया के सामने रखा जा रहा है तो उनको लगा कि उनकी तजलील की जा रही है। स्ट्रगल तो हर इंसान करता है, किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान आए तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी को जो है वो बैठे बिठाए तो कामयाबी नहीं मिलती, पहले नीचे वाले स्टेप से आपको ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन हसन ने अपनी बीवी, जिनके साथ उनकी इतनी पुरानी शादी है, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मेरी बीवी ने मुझे दुनिया के सामने जो है बेनकाब कर दिया, मुझे गंदा करने की कोशिश की है, जो कि सरासर मेरा ख्याल में गलत है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जी हमारी प्राइवेट बातें थी, मियाँ बीवी की इन प्राइवेट बातों को जो है वो दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए था।